नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आए रुक करते न्यूज बुलेटिन की और बात होगी धनबाद की, जहां 1.850 किलोमीटर लंबी सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास झरिया विधायक रागिनी सिंह के द्वारा संपन्न हुआ। साथ ही बात होगी बांका की, जहां हर घर नल का जल योजना के तहत लगाए गए पेयजल व्यवस्था में लापरवाही के आरोप सामने आए हैं। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। खबर धनबाद से है, जहां झारखंड में डीएमएफटी सड़क योजना के तहत बागड़ीगी हाथी तालाब से पुलसुनिया कलवर्ट होते हुए करवाला तक 1.850 किलोमीटर लंबी सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास झरिया विधायक रागिनी सिंह ने नारियल फोड़कर और पूजा अर्चना के साथ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार उनकी प्राथमिकता है और ये सड़क स्थानीय लोगों, किसानों, विद्यार्थियों और व्यापारियों के लिए बड़ी सुविधा साबित होगी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे, जिन्होंने सड़क निर्माण शुरू होने पर खुशी जताई। ग्रामीणों ने विश्वास जताया कि इस सड़क से क्षेत्र के विकास और आवागमन में काफी सुधार होगा। देखिए, डिमांड तो बहुत है, लेकिन हम आप लोग को मेन इशू बता दे रहे हैं। क्या है कि अभी धनबाद स्टेशन में भी बहुत दिक्कतें आ रही है, चाहे वो प्लेटफार्म का हो या लिफ्ट का हो, चाहे एक्सलेटर सीढ़ी का हो। ये जो कई ऐसे समस्या हैं जो बहुत सुचारू रूप से नहीं चल पाता है, तो इसमें भी हम लोग सुझाव दिए कि जो भी एक तो बहुत कम है उसको सिस्टम में ठीक किया जाए, और बाकी हमारे पाथरडी जो स्टेशन है उनका भी हम लोग सौंदर्यीकरण का मांग किए हैं कि एक ही हमारे झरिया में पाथरडी है, वहाँ सिर्फ एक स्वर्ण रेखा ट्रेन चलती है, लेकिन हम लोग मांग किए कि कम से कम एक और ट्रेन का साधन दिया जाए जो डायरेक्ट दिल्ली हो या फिलौर हो। ये सब लोग इलाज के लिए जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, तो शहर की तरफ जाने वाली कोई एक भी ट्रेन नहीं है। और जितने भी अंडरपास जो रुके हुए हैं पिछले कार्यकाल में, तो उस अंडरपास को हम लोग जो है पार्टी मेरा लंबे समय से रुका हुआ है। कहीं कहीं एनओसी के लेकर हमारा काम रुका हुआ है झरिया क्षेत्र में, उस मुद्दे पर बात किए। जितने भी रेलवे विभाग से जो रोड है जो जर्जर स्थिति में है, उनको भी हम लोग एक मांग किए कि जितने भी वहाँ रेलवे विभाग से जो रोड है उसको बेहतर और सुंदर बनाया जाए ताकि लोगों को सुविधा मिले। और सबसे बड़ी समस्या है कि अंडरपास नहीं बनने के कारण घंटों घंटों लोग खड़े रहते हैं। आप कोई चाहे बच्चे जाते हैं स्कूल, उसके लिए परेशानी है, पेशेंट जाते हैं उनके लिए दिक्कत है। पार्टी में सोचिए 2-3 साल से काम एक लगा हुआ, लेकिन वो काम रुका हुआ है, तो उसमें भी हम लोग संज्ञा की कि वहाँ के एक बड़ा घना आबादी है और किन कारणों से रुका हो तो हम नहीं जान रहे, क्योंकि वो पिछले 3 साल से रुका हुआ है। एक फुट ओवर ब्रिज भी चाहिए। और हम लोग एक दो धनबाद के तरफ जो झरिया से आने क्रम में जो लोग स्टेशन आते हैं, बहुत जाम की समस्याएं होती है, उसको लेकर 2-3 हम लोग एक विकल्प रास्ता बताए शॉर्ट में, जो छोटी छोटी गाड़ी बाइक है, ऑटो है, टोटो जो जैसा आ सकती है, जो मेन रास्ता की जरूरत नहीं है, उस पर भी हम लोग चर्चा की है। और मुझे लगता है कि इस पर बहुत गंभीरता से, और 1-2 ट्रेन ऐसा है जो हमारे धनबाद में डायरेक्ट कोई ऐसा ट्रेन नहीं है जो डायरेक्ट छपरा और बलिया जा सके या डायरेक्ट बक्सर तक जा सके। इसके लिए भी क्योंकि हमारे धनबाद में काफ़ी संख्या में लोग उधर से है, चाहे आरा हो, बक्सर हो, बलिया हो, छपरा हो। ये एक हमको लगता है कि मौर्या है काफ़ी लंबा पुराना, उसके बाद कोई ट्रेन नहीं है। हम लोग लोग बलिया जाते हैं तो आसनसोल से उनको ट्रेन पकड़ना पड़ता है। भाई हमारे शहर से दीजिए, और कुछ ऐसे सीटें जो है शहर में जो जाने वाली है, दिल्ली है, बम्बे है, बेंगलोर है, धनबाद से और बढ़ाया जाए सीट ट्रेन तो रोज को, लेकिन सीटें बहुत कम है। राजधानी में बहुत सीटें कम है क्योंकि प्लेन नहीं है, एयरपोर्ट नहीं रहने के कारण काफ़ी दिक्कतें होती है। लोग हमारे पास तो इतना लेटर पैड ले जाते हैं और ट्रेन में बहुत कम संसाधन है, जिसके कारण लोगों को तो संसाधन बढ़ाने की चर्चा की। हमारे तरफ से लगातार प्रयास है, और धनबाद में तो बहुत सुंदर सौंदर्यीकरण भी होने जा रहे हैं, क्योंकि सब लोग हम लोग पहले ही डिमांड दे चुके थे, और माननीय केंद्रीय मंत्री, रेल मंत्री जी से हम लोग आग्रह भी किए हैं कि धनबाद शहर के साथ साथ जो छोटे छोटे भी हमारे जो रेलवे स्टेशन उसका भी सौंदर्यीकरण हो, उसका भी विधि व्यवस्था ठीक हो, वो सारे चीजों में सुधार। मेरा 2-3 चीज है जो भाटी है, वहाँ अंडरपास रुका हुआ है, जो वहाँ बच्चे हमारे स्कूल जाते हैं, घंटों रुक जाते हैं, पेशेंट आते हैं। दूसरा है कि हमारे पाठरदी जो स्टेशन है
वहाँ भी संसाधन, और वहाँ से ट्रेन एक डिमांड की है कि लोगों को डायरेक्ट साधन मिले, लोग को धनबाद ना आना पड़े। इसको लेकर 2-3 चीज़ें हैं जो बहुत हम लोग, और एक हम लोग एनओसी के तहत पे एक या लीज पे झरिया स्टेशन जो जमीन रेलवे का ही पड़ता है उसको मांगे, क्योंकि हमारा झरिया में जो जाम की समस्याएं हैं मुख्य रूप से, उस जाम से निजात पाने के लिए बस स्टैंड को हम लोग शिफ्ट कराने का चर्चा कर रहे हैं, और वहाँ हम लोग टेम्पो स्टैंड जहाँ है उसके लिए हम लोग प्रयास करते हैं। जैसे हमको रेलवे सहयोग करेगी हम उस पर हम काम। धनबाद से सी न्यूज़ संवाददाता सिंधु कुमार की रिपोर्ट। खबर बांका से है, जहां जिले के चांदन प्रखंड की कुसुम जोरी पंचायत के मैकुरा कुसाना गांव में मुख्यमंत्री की हर घर नल का जल योजना के तहत लगाए गए पेयजल व्यवस्था में लापरवाही के आरोप सामने आए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि चैम्बर और टंकी में ढक्कन न होने तथा उचित रखरखाव के अभाव में पानी दूषित हो रहा है, जिससे डायरिया, हैजा और पीलिया जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। ग्रामीणों ने संवेदक पर मनमानी और लापरवाही का आरोप लगाते हुए प्रशासन से तत्काल जाँच और सुधार की मांग की है। क्या नाम है आपका? खारिफ बिहार। कौन गांव है? मैकुरा। मैकुरा। यहाँ पानी टंकी जो लगा है इससे पानी मिल रहा है आपको? नहीं, 1 महीना से बंद है। 1 महीना से बंद है। हाँ। पानी बढ़िया साफ मिलता है? नहीं मिलता है। नहीं मिलता है। नल तो घरा तर लगा लो छो? एक ठो नल लगाया तो एक ठो टूट गया है। टूट गया है? टूटभुजिया जैसा लगाया है क्या? हाँ। हम यही कहना चाहते हैं कि इसमें बोरिंग जो है, इसमें टंकी में पानी जमा होता है, कीड़ा है, और ये पानी अंदर बोरिंग में चल जाता है और यही पानी जाके फिर सप्लाई देता है, ताकि सबको यही पानी पीना पड़ता है। इससे तबीयत खराब होगा, हैजा, डायरिया, प्रकोप, बहुत तरह का बीमारी पनपेगा। ऊपर में ढक्कन नहीं है, टंकी में फिल्टर नहीं लगा है, बहुत जगह नल टूट गया है, ऐसा नल नकली दिया है। इसकी शिकायत किए थे आप? नहीं, शिकायत नहीं किया, बोले हैं, लेकिन आगे ऑफिशियली शिकायत नहीं किया। ठेकेदार क्या कहता है? ठेकेदार बोला है कि आएंगे 10 दिन 5 दिन में आ रहे हैं, लेकिन अभी तक नहीं आया। अभी आपका नल जल योजना बंद है? बंद है। हाँ, बंद है। क्या नाम है आपका? उमेश कुमार। बांका से सी न्यूज़ संवाददाता राकेश कुमार की रिपोर्ट। खबर हजारीबाग से है, जहां जिले के कटक मदाक थाना क्षेत्र में 2 नाबालिग भाई बहन के अपहरण और हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी संजीत पासवान को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी ने बच्चों को मोबाइल दिलाने के बहाने बुलाकर शमशान घाट ले जाकर घटना को अंजाम दिया और दोनों की हत्या कर शव अलग अलग स्थानों पर फेंक दिए। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर स्कूटी और अन्य सामान बरामद कर लिया है तथा आगे की जाँच जारी है। इस घटना के उद्भेदन के लिए SIT लगातार काम कर रही थी और इसमें संजीत पासवान करके अभियुक्त का नाम क्लियर हुआ और उसको पकड़ने के लिए कई टीम्स लगातार रेड कर रही थी, जिसकी अरेस्टिंग वर्तमान में शहर थाना क्षेत्र से ही की गई है। इसने यह घटना 27 तारीख को ही इस घटना को अंजाम दिया था, जिस दिन वो बच्ची को अपने साथ ले गया और गांव के शमशान घाट के पास ही बच्ची की भी हत्या की। उससे विवाद हुआ, विवाद होने के बाद बच्ची की हत्या की और वहीं पर बच्चे की भी गला घोंटकर हत्या की और बच्चे को पास के एक कुएं में फेंक दिया गया, जिसकी बॉडी की रिकवरी हम लोग किए थे। और इसके अरेस्टिंग के बाद जिस वाहन का प्रयोग किया गया था और जिस बोरे वगैरह और जिस कपड़े वगैरह का इस्तेमाल किया गया था, उन सब चीज़ों की रिकवरी भी FSL टीम ने आकर किया है। और वो लड़की को कहीं ना कहीं गलत इंटेंशन से तो ले ही गया था, उसके साथ मेकआउट करना चाह रहा था और लड़की का झगड़ा शमशान घाट के पास ही लड़की का उससे झगड़ा हो गया, विवाद हो गया। और विवाद को लेकर जब ये विवाद बढ़ा तो उसने लड़की की पहले हत्या कर दी गला घोंटकर और उसके बाद उसने बच्चे की गला घोंटकर हत्या कर दी और लड़की को वहीं पर छुपा दिया और बच्चे को पास के एक तालाब है, वहाँ कुआं था, वहाँ पे बोरा में ले जा करके लड़के को उस कुएं में डाल दिया, जिसकी दोनों की बरामदगी इसकी बाद में शव की बरामदगी की गई थी। हजारीबाग से सी न्यूज़ संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। खबर जगदलपुर से है, जहां बस्तर पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा के निर्देशन में बोध घाट थाना पुलिस ने न्यायालय परिसर से मोटरसाइकिल चोरी के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी अशोक ठाकुर को गिरफ्तार कर चोरी की गई बाइक बरामद कर ली है। पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान कर उसे हिरासत में ले लिया था, जिसके बाद पूछताछ में उसने अपराध स्वीकार किया। आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। इस कार्रवाई में निरीक्षक तामेश्वर चौहान, उप निरीक्षक लोकेश्वर नाग, सहायक उप निरीक्षक देवेंद्र राय, दिनेश उसेंडी सहित अन्य पुलिसकर्मी शामिल रहे। जगदलपुर से सी न्यूज़ संवाददाता सैयद गौस की रिपोर्ट।
खबर लातेहार से है, जहां बालूमाथ प्रखंड के रहमत नगर स्थित मदीना मस्जिद में संचालित मकतब के सालाना कार्यक्रम में परिणाम घोषित किए गए, जिसमें ग्रुप ए से शाइका परवीन, नुजहत परवीन, शफक परवीन, ग्रुप बी से मोहम्मद शाहनवाज आयन हक, साकिब अंसारी और ग्रुप सी से अदीबा नाज, माविया मेराज व शाइस्ता परवीन ने टॉपर बनकर नाम रोशन किया। कार्यक्रम का संचालन हाफिज सैफुल्लाह ने किया, जिन्होंने शिक्षा को सबसे बड़ी दौलत बताया, जबकि सामाजिक कार्यकर्ता अबुल भाई ने मकतब की अहमियत पर प्रकाश डालते हुए इसे समय की ज़रूरत बताया और बच्चों, उस्तादों व अभिभावकों की सराहना भी की। मौके पर उस्मान सनम, शमीम अंसारी, हाजी अब्दुल रहमान सहित कई लोग मौजूद थे। लातेहार से सीनियर संवाददाता अरबाज की रिपोर्ट। खबर ललितपुर से है, जहां बिरधा क्षेत्र के बमरौला स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में 6 वर्षीय मासूम बच्चे की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार बच्ची सड़क किनारे मौजूद थी, तभी तेज रफ्तार कंटेनर ने उसे टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल बच्ची को बिरधा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद इलाके में शोक का माहौल है और पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। ललितपुर से सीनियर संवाददाता जितेंद्र सिंह पवार की रिपोर्ट। खबर रांची से है, जहां रांची के बेड़ो थाना क्षेत्र के पांडे पारा मोड़ के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक ही बाइक पर सवार 4 लोग तेज गति के कारण अनियंत्रित होकर बिजली के पोल से टकरा गए। इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया, वहीं पुलिस मामले की जाँच कर रही है। रांची से सीनियर संवाददाता नदीम दानिश की रिपोर्ट। खबर श्योपुर से है, जहां जिले में तेज आंधी और बारिश के दौरान कोतवाली थाना क्षेत्र के बस स्टैंड पर बड़ा हादसा हो गया, जहां बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे खड़े लोगों पर विशाल पेड़ गिर पड़ा। इस दुर्घटना में करहल निवासी 21 वर्षीय शाहनूर खान की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी मां नसीम बानो और बहन अनमोल गंभीर रूप से घायल हो गई, जिनका जिला अस्पताल में इलाज जारी है। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और परिजनों के इकलौते बेटे की मौत से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। श्योपुर से सीनियर संवाददाता राम मिलन यादव की रिपोर्ट। खबर उन्नाव से है, जहां राज्य कर विभाग उन्नाव द्वारा मोरावा बाजार में व्यापारी संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें व्यापारियों को जीएसटी पंजीयन, रिटर्न फाइलिंग, इनवॉइसिंग, इनपुट टैक्स क्रेडिट और नए प्रावधानों की जानकारी दी गई। अधिकारियों ने व्यापारियों से समय पर रिटर्न दाखिल करने, सही दस्तावेज रखने और अपंजीकृत व्यापारियों को पंजीयन कराने की अपील की। कार्यक्रम का उद्देश्य कर अनुपालन बढ़ाना और व्यापारियों की समस्याओं का समाधान करना बताया गया। कार्यक्रम में स्थानीय नागरिकों एवं व्यापारियों बंदियों की बड़ी पैमाने पर भागीदारी रही। इनमें प्रमुख रूप से सुनील कुमार गुप्ता, व्यापार मंडल अध्यक्ष कालू खेड़ा, पॉपुलर मेडिकल स्टोर के प्रोप्राइटर मोहम्मद इरफान, गोल्डी मशीनरी से राजू गुप्ता सक्रिय भागीदारी एवं उपस्थित रही। उन्नाव से सीनियर संवाददाता संजय की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।